गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कम्युनिकेट इन इंग्लिश क्लास 4th की पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 द इंग्लिश एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रघु वॉज वेरी एक्साइटेड। ही हैड इन हिज इंग्लिश एग्ज़ाम दैट डे। इट वॉज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये लड़का रघु है और ये बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है क्योंकि आज उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। किसका? इंग्लिश का एग्ज़ाम है इस दिन। और वो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है, बहुत ही ज़्यादा उतावला है क्योंकि ये इसका बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट है। इसे बहुत अच्छा लगता है इंग्लिश। इसलिए इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। आई होप आई डू वेल इन माई एग्ज़ाम टुडे। तो जो ये रघु है वो कह रहा है कि इंग्लिश तो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे बहुत पसंद है इंग्लिश। मुझे लगता है कि मैं अपने इस इंग्लिश के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करूँगा, मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे इस इंग्लिश के एग्ज़ाम में। Soon it was time for the exam to begin. The teacher started distributing the question papers. Raghu waited impatiently. तो ये जो टीचर है रघु की, ये रघु है और ये उसकी टीचर है, ये पेपर बांटने लगी सब बच्चों को। जैसे आपका स्कूल में टेस्ट होता है, आपको टीचर पेपर बांटती है ना, वैसे इस रघु के भी टीचर पेपर को बांट रही थी। और जो रघु था वो मैम की ओर देख रहा था और बहुत इम्पैशनेटली, मतलब कि बहुत उत्सुक था, बहुत खुश था और बहुत ही ज़्यादा उत्सुक भी था कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आज मेरा इंग्लिश का पेपर है, पता नहीं मैम कब आएंगे मेरे पास पेपर देने। आई एम सो eager to write the exam. I wonder if question on my favorite lesson will be included. तो ये जो रघु वो कह रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा उतावला हूँ अपना एग्ज़ाम लिखने के लिए इंग्लिश का। और मुझे ये लगता है कि जो क्वेश्चन आए वो मेरे फेवरेट लेसन में से ही आए। फेवरेट सब्जेक्ट था उसका। अब जो इंग्लिश का एग्ज़ाम चल रहा था उसमें जो उसके फेवरेट सब्जेक्ट थे उसमें से भी क्वेश्चन आए पूरे, वो ये कह रहा था। When Raghu got the question paper, he was shocked. He could not believe his eyes. जब रघु ने अपना क्वेश्चन पेपर देखा तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया, चकित हो गया। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। There are 4 spoons and 6 plates on each table. How many? What is this? This is not the English paper. फिर रघु ने जब पेपर को देखा, उसको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। उसने देखा कि यहाँ चार चम्मच हैं, उसमें 6 प्लेट्स और सब टेबल पे रखे हैं, कितने होंगे। फिर रघु ने बोला ये सब क्या है, ये इंग्लिश का पेपर नहीं है मैम, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। फिर रघु ने कहा मैम यहाँ कुछ गड़बड़ी है। रघु ने मैम से कहा मैम इस पेपर में कोई गड़बड़ी है। द होल क्लास लुक्ड एट रघु। दे could not understand what was wrong. फिर जो रघु था उसने कहा मैम से मैम ये पेपर सही नहीं है। तो सारी क्लास रघु को देखने लगी। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो गया है रघु को। वो लोग सोचते थे क्या गलत हो गया है। What's the matter रघु? Are you all right? फिर उसकी जो मैडम थी उन्होंने रघु से कहा कि क्या हुआ रघु, तुम्हें क्या हो गया, क्या सब कुछ ठीक तो है? There been a mistake मैम, दिस इज़ ए मैथ्स पेपर। फिर मैम ने रघु से पूछा कि क्या हुआ रघु, सब कुछ ठीक तो है? तो रघु ने कहा कि मैम इस पेपर में कुछ गलती है, कि मैथ्स का पेपर है मैम। द टीचर स्पोक काइंडली टू रघु। टीचर ने रघु से बहुत ही आराम से कहा Of course it is maths. Today is the maths exam. रघु की मैम ने उससे कहा कि हाँ ये मैथ्स का पेपर है, आज मैथ्स ही का तो एग्ज़ाम है। No, it can't be. Today is the English exam. तो रघु ने कहा कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता,
आज तो इंग्लिश का ही एग्ज़ाम है। रघु ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आज इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं है। आई थी एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट रघु वर्ड्स। सब रघु की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। आई थिंक यू मस्ट हैव मिक्स्ड अप द डेट, डिड यू चेक द डेट शीट? फिर जो मैम थी उन्होंने रघु से कहा, लगता है तुम डेट को मिक्स कर दिए हो। जैसे आज मैथ्स का एग्ज़ाम था, तुमने कल का देख लिया होगा। इंग्लिश का एग्ज़ाम तो कल था। तुमने क्या डेट शीट चेक की थी? यस मैम, आई हैड चेक इन इट दिस मॉर्निंग। टुडे वी वर सपोज टू हैव आवर इंग्लिश एग्ज़ाम। फिर रघु ने कहा कि यस मैम, मैंने चेक की थी डेट शीट। मैंने आज सुबह ही चेक की थी। आज तो इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो है। Raghu was in tears. He did not know what to do. He just stared at the paper. रघु को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ गया। टीयर्स मतलब बहुत चिंता में पड़ गया कि अब वो क्या करे। वो अपना पेपर लिखना स्टार्ट कर दिया। रघु, do not be so upset. Read the question. I am sure you will be able to answer most of them. फिर टीचर ने आके रघु से कहा कि रघु, तुम उदास मत हो, तुम क्वेश्चन पेपर पढ़ो। मुझे पता है कि तुम बहुत से का आंसर दे सकोगे। बट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश एग्ज़ाम। फिर रघु ने कहा कि पर मैम, मैंने तो इंग्लिश के एग्ज़ाम का लर्न किया है। वेल द इंग्लिश एग्ज़ाम इज़ टुमारो। तो ये बच्चा है रघु के क्लास का, जिसने कहा कि पर इंग्लिश एग्ज़ाम तो कल है। रघु वॉज टोटली कंफ्यूज्ड एंड कुड नॉट थिंक क्लियरली। फिर सब चले गए अपना पेपर लिखने। फिर रघु पूरा कंफ्यूज हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। What if I do badly in maths? I was supposed to be the English exam. फिर रघु ने कहा कि मैं अब क्या करूँगा। मैं अपने मैथ्स के एग्ज़ाम में मैं पता नहीं क्या करूँगा। मैं बहुत ही ज़्यादा गंदा करूँगा अपने मैथ्स के एग्ज़ाम में। आज तो पर इंग्लिश का एग्ज़ाम था, आज मैथ्स का कैसे हो गया। रघु फिर यही सोचने लगा। रघु kept on speaking to himself. रघु अपने आप में बोलता गया। It was supposed to be English today. I know. It was supposed to be English today. फिर रघु अपने आप में बड़बड़ाता रहा कि आज तो इंग्लिश का ही एग्ज़ाम है। नहीं, मुझे पता है आज तो इंग्लिश का एग्ज़ाम है। रघु मदर noticed him kicking around his bed and muttering something. रघु के मदर ने उसे देखा कि वो अपनी किकिंग कर रहा है अपने पैरों से, अपने पैरों को झटपटा रहा है अपने बेड पे, और मटरिंग समथिंग, और कुछ मटरिंग का मतलब बड़बड़ा रहा है कुछ। रघु, वेक अप, यू मस्ट बी हैविंग ए बैड ड्रीम, वेक अप। उसकी मदर ने कहा, रघु जल्दी उठो, तुम बहुत ही गंदा सपना देख रहे हो। रघु उठो जल्दी। ओ मम्मी, वेयर एम आई? फिर रघु ने कहा, मम्मी मैं कहाँ हूँ? इन योर बेड, ऑफ कोर्स, तुम अपने बेड में हो, अपने बिस्तर में हो। अब आप लोग को समझ आया, रघु एक सपना देख रहा था कि वो क्लास में टेस्ट देने गया है, पर वो तो अपने बेड पे सो रहा था। रघु लुक्ड अराउंड, ही वॉज इंस्टेड इन हिज बेड एट होम। फिर रघु उठा जल्दी से, और उसने अपने आसपास देखा तो उसे पता चला कि मैं तो अपने घर में अपने बेड पे सोया हुआ हूँ। इट मस्ट हैव बीन ए बैड ड्रीम, ओ मम्मी, आई हैड सच ए बैड ड्रीम। फिर रघु ने कहा कि मम्मी, मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा सपना आया था। मम्मी, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा सपना था। calm down and tell me all about it. फिर उसकी मदर ने कहा कि काल्म हो जाओ, मतलब कि क्या हो जाओ, शांत हो जाओ, और मुझे बताओ कि तुम्हारे क्या हुआ था सपने में, क्या हुआ था तुम्हारे ड्रीम में। रघु टोल्ड हिज मदर अबाउट हिज ड्रीम। रघु ने अपनी मदर से अपने सपने के बारे में बताया।
Mummy, I dreamt that I went to the school to appear for my English exam. I would that we had the English exam that day. I was in such a panic. तो उसने अपनी मम्मी से कहा, अपनी मदर से कहा कि मम्मी, मैंने बहुत ही ज़्यादा बुरा सपना देखा कि मैं गया था स्कूल में और मुझे लगा कि आज इंग्लिश का एग्ज़ाम है, पर मुझे स्कूल में जाके क्या पता चला कि वो तो मैथ्स का एग्ज़ाम था। मैं बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ गया। ओ यू पुअर बॉय, हैव यू फॉरगॉटन योर एग्ज़ाम आर ओवर टुडे? टुडे इज़ योर फर्स्ट हॉलीडे, रिलैक्स एंड एंजॉय योर हॉलीडे। फिर उसकी मदर ने कहा कि मेरे पुअर बॉय का मतलब गरीब बच्चा मत समझ लीजिएगा। पुअर बॉय का मतलब मेरे नादान बच्चे। तुम भूल गए थे क्या कि आज तुम्हारा एग्ज़ाम कल ही ख़त्म हो गया है? तुम्हारा एग्ज़ाम कल ही ख़त्म हो गया था। आज तुम्हारा पहला छुट्टी का दिन है। अब आराम करो और अपने हॉलीडे को एंजॉय करो, ठीक है? उसकी मदर ने क्या कहा कि पुअर बॉय का मतलब नहीं कि मेरे गरीब बच्चे, उसका मतलब होता है कि मेरे नादान बच्चे। तुम भूल गए हो क्या कि तुम्हारा एग्ज़ाम कल ही ख़त्म हुआ है? आज तुम्हारा पहला दिन है छुट्टी का। एंजॉय करो अपना हॉलीडे और आराम करो, ठीक है? तो आपका यहाँ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।